आज तुमने मेरी बेटी का नाम लेकर मुझे करतार कर दिया। भैया कैसे आना हुआ? और ये पत्र पकड़िए, आपकी बेटी के घर में विवाह है और आपको भात लेकर के आना है। इन्होंने पत्र को देख करके समझ गए कि सामग्री बहुत हो, भगवान के सामने रख दिया। सावरिया सरकार, आप ही कृपा करना, मेरे बस में नहीं, आप ही कृपा करना। सावरिया सरकार को बंधु पत्र दे दिया। सेठ जी ने कहा, नरसिंह जी कहते भैया बैठो, मैं प्रसाद बनाता हूं तुम्हारे लिए। दौड़े दौड़े गए, खेतों में से बथुआ तोड़ा, टूटी सी हांडी में उबालने रख दिया, नमक डाल दिया। सोच रहे मेरी बेटी को जाकर जब ये कहेगा कि तेरे पिता ने क्या स्वागत किया है, तो मेरी बेटी को बड़ी पीड़ा होगी। लेकिन परमात्मा मैं क्या कर सकता हूं, अंतर्यामी जानते अंदर के उद्गार। बंधुओं, सावरिया सरकार 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के सोने के थाल में और आ गए। ये भैया, ए पत्रवाहक उठो। उठकर नेत्र खोले। कौन है भैया आप? बोले मैं सेठ जी का चाकर हूं। कौन से सेठ? अरे जिनके यहां तुम आए हो, नरसिंह सेठ। पत्रवाहक कहता है कि देखने में तो ऐसे नहीं लग रहे थे कि ऐसे ऐसे नौकर होंगे। क्यों आए हो? बोले आपको भोजन कराने के लिए उन्होंने भोजन भेजा है। लाओ लाओ, भूख भी लगी है। और जैसे थाल नीचे रखा, थाल के ऊपर से वस्त्र को हटाया तो सोने के पात्र में, सोने की कटोरियों में 56 प्रकार के व्यंजन चमचमा रहे। का बड़ा सुंदर भोजन भेजा है, बैठो भैया अभी भोजन कर लूं तब ये बर्तन धुलकर तुम्हें दूंगा। बोले ना ना ना, हमारे सेठ जी जिसको भोजन कराते ना, वो बर्तन उसी को दे देते हैं। आई सेवक ने कहा, बन गई बात, इतना बड़ा उपहार तो आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं। जल्दी से भोजन किया, बर्तन साफ किए, पोटली में बांधे, सिर के नीचे रखे और सो गए। 2-4 घंटे में नरसिंह मेहता आए, टूटी सी हांडी में बथुआ उला हुआ लेकर। ए भैया पत्रवाहक भोजन कर लो। पत्रवाहक ने नेत्र खोले। भैया तुम्हारे यहाँ भोजन के बाद ये खाने का कोई रिवाज है क्या? मतलब? बोले भोजन तो अभी आपने भेजा था, कितना सुंदर, मैं कर चुका। भैया क्यों मजाक बनाते हो? मैंने कहाँ भोजन भेजा तुम्हारे लिए? नहीं भेजा? बोले ना। उसने पोटली निकाल के वो बर्तन खोल के दिखाए। बोले नहीं भेजा। तो ये बर्तन किसके हैं? जो कहा कि बर्तन किसके हैं। नरसिंह जी समझ गए, ये तो हमारे सावरिया सरकार के मंदिर में जो भोग लगता है उसके पास। वाह मेरे प्रभु, इतनी बड़ी कृपा आपने कर दी। अब तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बेटी का भाग भरने के लिए आप जरूर जाओ। समय निकट आया, पूरे नगर में कह दिया था कि मेरी बेटी के घर चलना है सबको। सबने कह दिया चलेंगे चलेंगे, लेकिन जब समय आया मौके पर कोई जाने को तैयार नहीं। गरीब का साथी कौन है? कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। एक ब्राह्मण देवता थे, इन्होंने एक टूटी सी गाड़ी और बूढ़े से बैल पकड़ा दिए। बोले ये ले जाइए, और हम तो नहीं जा सकते। ये टूटी सी गाड़ी, बूढ़े से बैल चौराहे पर खड़े करके रोने लगे।